हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो में हम आपको लासा मासा के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जो आगामी आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं में 11 और 7 का अनुपात है, यदि उनका मासा 8 हो तो संख्याएं क्या होगी। तो ऐसा प्रश्न देखते ही क्या करेंगे, सीधे इस 8 का गुणा किससे कर देंगे, 11 से, और इस 8 गुणा किससे कर देंगे, 7 से। 11 का गुणा 8 से करेंगे, 11 से 88 हो जाएगा, और 8 का गुणा 7 से करेंगे, 11 अठे 56। तो दोनों संख्याएं आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई है, 88 और 56। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 28 और 32 का मासा तथा लासा किस अनुपात में है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाने के लिए दे देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम मासा और लासा निकालेंगे। तो एक बार में हम लासा निकाल लेंगे तो उससे पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लासा निकालेंगे 28 और 32 का, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। अब 7 और 8 किसी संख्या से नहीं कटेगा, यहाँ छोड़ देंगे। अब हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हमारा मासा कितना आया है, 4। हमने लिख लिया, अनुपात लगा दिया, अनुपात लगा दिया। और इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको जितना आया है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, सेम टू सेम पूरा लिख देंगे, गुणा नहीं करेंगे इसका। 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 1 अनुपात 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो क्या ऑप्शन क्या आया, 1 अनुपात 56 कहीं मिल रहा है, 1 अनुपात 56 कहीं मिल रहा है। हाँ, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में 56 अनुपात 1। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5/6, 10/18, 25/36 का मासा क्या होगा। मासा निकालने के लिए हमेशा ऊपर वाली संख्या का ही मासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का हमेशा लासा निकालते हैं। अगर बटे में क्वेश्चन आया है तो अगर मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे, और अगर लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का लासा निकालेंगे। ऊपर की संख्या का निकालेंगे और नीचे का उसका अपोजिट निकालेंगे। अगर मासा पूछ रहा है तो उसका हम नीचे वाले का लासा निकालेंगे, अगर लासा पूछ रहा है तो नीचे वाले का मासा निकालेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मासा, तो ऊपर वाले का मासा कितना आएगा, 5, 10, 25 का मासा कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 से ही कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, ठीक है, और बाकी इस संख्या से नहीं कटेगा। तो क्या आ गया, मासा तो इसका 5 आ गया, ठीक, बटे। अब हमें क्या निकालना है, नीचे वाले का लासा। तो लासा में जो सबसे बड़ी संख्या दी हो और उससे सब कटता भी हो, उसी को लासा मान लेते हैं। जैसे 6, 18, 36 है, तो 36 से 6 भी कट जाता है, 6 36, और 18 भी 36 से कट जाता है, 18 दूना 36। यानी लासा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/36। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 5/36। डायरेक्ट करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। इस प्रश्न में क्या पूछ लिया है, इस प्रश्न में लासा पूछ लिया है। अगले प्रश्न में मासा पूछा था, इसमें लासा पूछा है। तो ऊपर वाली का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा पूछा है तो लासा निकालेंगे। 1, 2, 3, 4 का क्या करेंगे, लासा, और जो नीचे की संख्या है उसका मासा। ऊपर का लासा निकालिए, ऊपर का लासा निकालिए, क्या आया, 1, 2, 3 और 4। इसका जब लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 4 तियां 12 ही आएगा। क्या आएगा, 12 इसका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। ठीक है, मासा निकालना है, 2, 3, 4 और 5 का मासा। तो 2, 3, 4 और 5 का जब मासा निकालेंगे तो किससे कटेगा, सिर्फ एक ही संख्या से कटेगा। मासा में क्या होता है, मासा एक ही संख्या से सारी संख्या कटनी चाहिए मासा में। तो 1 से सारी संख्या कट जाएंगी, किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। तो इसका मासा क्या आएगा, 1। और किसी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो कौन संख्या आ जाएगी, ऑप्शन सी 12 इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14, 16 का लासा तथा मासा का गुणनफल निकालिए। अब इसमें क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते हैं हमने आपको सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो 14 और 16 का सीधे आप लासा निकालिए। पहले क्या निकालेंगे, पहले लासा निकालिए, मासा निकालिए, सब एक ही से आ जाएगा। पहले चलिए मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालेंगे तो किसी संख्या से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। अब मासा के लिए किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब 7, 8 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहीं से क्वेश्चन स्टॉप हो गया। तो इसका मासा कितना आ गया, मासा 2 आ गया। ठीक है, अब लासा क्या आया, 2 गुणे 7 गुणे 8, इसका लासा पूरा आया। ठीक है, तो लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 8।
अब इसका क्या करना है, पूरा गुणा करना है। ठीक है, पूरा गुणा करना है। 8 सत्ते 56, 56 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 56 दूना 112, और 112 का जब गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 224 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो a तथा a+1 का लासा क्या होगा। अब यहाँ पर ये दो, यहाँ दो नहीं, ये स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर समझिए। ठीक है, अब लासा में क्या होता है, लासा में जब तक करता चला जाए तब तक हम लेते हैं, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा, a और a+1 पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहीं अगर मासा पूछता तो मासा इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाता, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाता। अगला प्रश्न है 11, 11:11, 0:11, 0:0.011 का मासा क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, यहाँ हटाया तो कितना आया, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो। यहाँ पॉइंट के बाद पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, 3 जीरो आएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। तो ऊपर देख रहे हो सब में 11 11 11 हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब 11 से पूरी संख्या कट जाएगी, यानी ऊपर हमें क्या मिल गया, 11। अब नीचे ऊपर 11 मिलेगा, यानी हमको ऊपर मासा लेना था इसलिए 11 मिल गया। अब नीचे हमें क्या लेना है, लासा लेना है। लासा में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या दी हो उसी को पकड़ लो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000, तो 1000 को हमने पकड़ लिया। अब यहाँ 3 जीरो हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 0.011। तो कहाँ है 0.011, कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के मासा और लासा का अनुपात 1:35 तथा उनके लासा और मासा का योग 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हलवा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आपको एक सूत्र पता होगा, क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या होता है, सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ दे रहा है मासा और लासा का योग दिया हुआ है, और मासा लासा में क्या दिया है, 1:35। तो इसका योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। इस 36 का मान रख देंगे किसके बराबर, 864 के बराबर। काट देंगे, कितना आएगा 36 दूना 72, 14 बचा 144 हो गया, और 36 चौको 144, काटने में कितना आया, 24 आया। ठीक है, काटने में कितना आया, 24 आया। 24 आ गया। हमने सूत्र पढ़ा है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस 24 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 ही हो जाएगा, गुणे। ठीक है, इस 24 का 35 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 35 गुणे 24 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं हमें निकालनी है। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या होता है, लासा बट्टे में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको एक संख्या दी है 120, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ से काट देंगे, 12 दूना 24, कट गया, 2 आया। यो यहाँ 10 बचा, तो 2 पंची 10, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 7 से गुणा करो, 7 चौको 28, हासिल 2 आया, 7 दूनी 14, 14 2 16। तो कितना आंसर आ गया, 168 आ गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 126, 226 और 376 में भाग देने पर समान शेष बचता हो, क्या होगी। अगर क्वेश्चन में आ जाए समान शेष बचता है, अगर ये पूछ ले तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाता है। तो क्या करना है, 126, 226 और 376 ये संख्या दी है। अगर समान शेष बचे तो दोनों सबका अंतर ले लो तुरंत। अगर समान शेष बचने का क्वेश्चन पूछता है तो सबके अंतर ले लो। 126 से 226 का अंतर कितना होगा, 100। 226 से 376 का अंतर कितना होगा, 150। अब इनका 100 150 का मासा ले लो, मासा ले लो। हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, तो क्या कह देंगे, मासा ले लेंगे। तो मासा क्या आएगा, 50, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150। अब बाकी संख्या से नहीं कटेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई है, 50 आ गई है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी 11वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। 2 की पावर -7 दिया है, 2 की पावर -4 और 2 की पावर -9। इसको जब हम प्लस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 4
और 1/2 की पावर 9, यही लिख सकते हैं जब इसको प्रश्न में लिखेंगे। तो ऊपर वाले का क्या लेंगे लासा, तो 1 का लासा 1 ही होता है, 1 का लासा 1 ही होता है। और नीचे का लेंगे मासा, नीचे का लेंगे क्या लेंगे मासा। तो अब मासा में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो 2 की घात 4 यहाँ पर भी है, 2 की घात 4 हमको यहाँ भी मिल जाएगी, 2 की घात 4 हमको यहाँ भी मिल जाएगी। तो नीचे क्या हो जाएगा 2 की घात 4, उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात-4। तो ऑप्शन में 2 की घात-4 है नहीं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 4 गुणे 7 तथा 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 गुणे 11 का मासा पूछ रहा है। मासा जब पूछेगा तो जो सब में कॉमन मिल जाए, 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ पर है, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 2 ही लेंगे, गुणे 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात यहाँ 2 है, 3 की घात 2 ले लिया। 5 की घात 4 यहाँ है, यहाँ सिर्फ 5 ही है, तो सिंगल 5 ले लेंगे, ठीक है। बाकी 7 यहाँ पर है, 7 इसमें कहीं है नहीं, 11 यहाँ पर है, 11 इसमें कहीं है नहीं, बाकी छोड़ देंगे। 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 3 की घात 2 कितना होता है 9, और गुणे 5, 5 चौको 20, 20 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण लासा और मासा के क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।